सभी व्यूअर्स का नमस्कार। व्यूअर्स, हम और आप सभी लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। 52 अरब वर्षों के बाद ये तन मिल गया। 84 लाख जूनी में से सबसे अच्छी जूनी मिल गई और साथ में भारतवर्ष में सभी मौसम मिल गए। बरसात का मौसम, पतझड़ का मौसम, सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल गई। तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पे लोग मैंगो खाते हैं और उनको लूज मोशन लग जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लूज मोशन क्यों लगते हैं मैंगो खाने से। मैंगो को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। कच्चे मैंगो की पेटी भर दी जाती है और उसमें कैल्शियम कार्बाइड को एक पुड़िया में डाल के कागज में रख दिया जाता है। उससे एसिटिलीन गैस बनती है जो कि वेल्डिंग करने के काम आती है। उससे मैंगो रातों रात पक जाता है। हम मैंगो को ले आए, वो तो एसिटिलीन गैस का भरा हुआ है। हमने उसको फ्रिज में भी डाल दिया, वो एसिटिलीन गैस वही कंडेंस हो गई और हमने सोचा मैंगो ठंडा है, हमने काट के खा लिया और हुआ क्या, लूज मोशन लग गए। जो एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करने के काम आती है वो तो अंदर जाके पेट को जला देगी। हमने सोचा मैंगो ठंडा हो गया, पर वो गैस अंदर कंडेंस हो गई। तो हमने करना क्या है, हमने मैंगो से फायदा उठाना है। तो क्या करेंगे, मैंगो लाएंगे, मैंगो को एक बकेट में, एक बाल्टी में ठंडा पानी डाल देंगे। 2 घंटे के लिए मैंगो को उसमें डिप कर देंगे। आप देखेंगे कि जो मैंगो का मुंह होता है, जिससे मैंगो डंडी से जुड़ा हुआ होता है डाल से, वहां से आपको बब्बल निकलते हुए नजर आएंगे। वो जो एसिटिलीन गैस अंदर कंडेंस हुई थी वो निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या जबरदस्त चीज है। अगर हम सभी करोड़ों भारतवासी मैंगो खाते हैं, अगर ये जान ले कि मैंगो को कैसे खाना है, तो जितना मैंगो खाएंगे उतना ब्लड बन जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के बाद जब भी घर में मैंगो लेके आओ, एक बकेट में ठंडा पानी डालो, मैंगो को उसमें डिप कर दो, 2 घंटे मैंगो को डिप रहने दो। इसके बाद जब खाना खा चुको, मैंगो को काटो, एज ए स्वीट डिश मैंगो खाओ। लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी आप देखेंगे कि एक दिन के बाद ही बॉडी में एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी और 15 दिन के बाद तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, बॉडी एक्टिव भी हो जाएगी, लिवर भी ठीक हो जाएगा, सभी ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे, कब्ज भी जड़ से चली जाएगी। व्यूअर्स, मैंगो एक और गुण अनेक। एक चीज़ और याद रखिए कि हमेशा एक ही वैरायटी का मैंगो मत लेके आइए। एक दिन सफ़ेदा लेके आइए, एक दिन संधूरी लेके आइए, एक दिन चूसने वाले लेके आइए। अलग अलग वैरायटी का एंजॉय कीजिए। फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो खाने का तरीका बताया, इस सीजन में मैंगो खा के मज़ा आ गया, जो अभी तक कितने सालों से मज़ा नहीं आया था। तो आज के बाद मैंगो को 2 घंटे पानी में ठंडे में डिप कर दीजिए और फिर उसका खाने का सबसे बढ़िया टाइम है खाना खाने के बाद, एज ए स्वीट डिश। और अगर रात को सोने से पहले लेना है तो मैंगो शेक बना के लीजिए। गहरी नींद आ जाएगी, बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, एक सेल न्यूरिश हो जाएगा और सुबह फ्रेश उठेगी। व्यूअर, आज आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द कितना बढ़ता जा रहा है और ये इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके बाद जब मरीज के घुटने चलने बंद हो गए तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई आपको तो आर्थराइटिस हो गया है, ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये तो ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया। तो अब क्या करें, अब घुटने बदलवा लो। व्यूअर्स, मैंने आपको बार बार, मैंने हर प्रोग्राम में आपको तकरीबन ये बताने की कोशिश करी है कि हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट बदलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक भी पार्ट बॉडी का किसी शोरूम में पूरी वार्ड में नहीं मिलता। आप बता दीजिए, किसी शोरूम में घुटने मिलते हैं? जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जो घुटने मिलते हैं वो फाइबर के हैं, वो नकली है।
तो असली चीज हमने उसमें फॉल्ट आ गया, उसको निकलवा दिया और नकली चीज को डलवा दिया। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी गाड़ी है, उसमें आपके प्लग ओरिजिनल लगे हुए हैं, उन प्लगों के ऊपर कार्बन आ गया। आप गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए। अगर आप एक अच्छी वर्कशॉप में लेके गए हैं तो वो मैकेनिक क्या करेगा, वो उन्हीं प्लगों को खोलेगा, उनके ऊपर से कार्बन को एक बार मारेगा, उतार देगा और उनका गैप बैलेंस कर देगा और प्लग को दोबारा लगा देगा, तो गाड़ी फिर दौड़ेगी। अगर आप किसी नकम्मे मैकेनिक के पास ले गए, वो क्या करेगा, वो कहेगा जी आपके प्लग के ऊपर कार्बन आ गया, ये आ गया, वो हो गया, ये प्लग 4 खरीद लाओ। आपने 4 प्लग खरीद के लेके आए, असली प्लग तो उसने अपने पास रख लिए और नकली प्लग लगा दिए। व्यूअर्स, बॉडी में भी यही होता है। हमारी बॉडी में एक एक पार्ट भगवान ने 100-100 साल की गारंटी देके भेजा है। अब देख लीजिए, घुटने हैं, ये कैसे देखिए मुड़ते हैं, पीछे को, आगे को नहीं मुड़ते, ऊपर नी कैप दे दी। हमारी उंगलियां देखिए कैसे मुड़ती हैं, कमाल की चीज है। आज अगर मैं पूछूं कि 5 उंगलियां हैं, एक एक उंगली के 3-3 ज्वाइंट है, 1 2 3, ये ज्वाइंट भगवान ने यहां क्यों दिए, इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे लॉजिक ये था कि हमने ट्रेन को अंदर जाना है, हमने हैंडल को ऐसे पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंदर चले जाएंगे। क्या जबरदस्त चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जहां जहां पे जो मूवमेंट दी है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए दी है। अब हमारे ये बाजू यहां से लेके यहां तक है, वो देख लीजिए, ये यहां से लेके यहां तक बाजू है। अब मैं अगर कहूं कि भगवान यहां एक ज्वाइंट दे दिया एल्बो का, ये ना देता तो कूड़ी एक ही कर देता सीधा, तो क्या होता, खाना खा ही नहीं सकते थे। बताओ, बाजू को ऐसे हिलाते रहते। तो भगवान ने कहा एक बीच में ज्वाइंट में डाल देता हूं, अब खाना मुंह में चला जाएगा। क्या जबरदस्त चीज है व्यूअर्स। आज हमने इस भगवान की बनाई हुई मशीन को समझना है। जिस दिन हम इस बनाई हुई मशीन को समझ लेंगे और उसके बनाए हुए तरीके को अपना लेंगे, उसके बनाए हुए नियम को फॉलो कर लेंगे, व्यूअर्स 100 ईयर तक कभी भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आएगी। सवाल यह है कि उसके बनाए हुए नियम क्या है, यही हम नहीं जानते। व्यूअर्स, भगवान ने हमारे को 5 नियम दिए कि अगर इंसान तेने 100 ईयर तक अपनी सेहत को ठीक रखना है तो 5 नियम अपना ले, और इन 5 नियमों में से 4 नियम के ऊपर तेरा कोई खर्चा नहीं आएगा, और 5वां नियम उसमें भी कम से कम खर्चा आएगा। पहला नियम, प्रभु ने कहा तू रात को इंसान जल्दी सोना सीख ले, मैंने तेरे लिए रात बनाई है। जब तू रात को जल्दी सोएगा, तेरी बॉडी के अंदर 27,000 बिलियन सेल है, वो चार्ज हो जाएंगे, फिर तू सुबह फ्रेश उठेगा। दूसरा नियम, जब तू सुबह जल्दी उठेगा, फ्रेश उठेगा, तो मैंने पेड़ों को, पौधों को ऑर्डर कर दिया। भगवान कहते कि ऑक्सीजन छोड़ दो, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़नी शुरू कर दी, और तू ऑक्सीजन का सेवन कर। जब तू ऑक्सीजन का सेवन करेगा, तेरे लंग्स ब्लड को प्योरीफाई कर देंगे, तेरे को किसी लेबोरेटरी में खून की जांच के लिए जाने की नौबत नहीं आएगी, तेरा TLC, DLC, ESR सब चीजें नॉर्मल आ जाएंगी। तीसरा नियम, कहते मैंने सूर्य देवता को ऑर्डर कर दिया कि धरती के ऊपर आप किरणें बरसा दो, ताकि जो फसल पकड़ी है पक जाए, ताकि जो इंसान जिनको स्किन प्रॉब्लम ना आए, उनकी हड्डियां ठीक रहें। तो तीसरा नियम, तू धूप को ले ले 5 मिनट के लिए। और चौथा नियम, तू घर में एक मटका लगा ले, रात को उस मटके में पानी भर ले, अगले दिन उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के, नीम के, जामुन के, जो भी तेरे घर के पास लगे हुए डाल ले, और 15 मिनट के बाद पत्तों को निकाल दे और उस पानी को पी ले। तेरे को पेट का रोग नहीं आएगा कभी भी, कभी भी स्टोमक डिजीज नहीं आती इफ यू आर ड्रिंकिंग पिचर वाटर, अगर आप मटके का पानी पीते हो। तो प्रभु ने कितने अच्छे अच्छे नियम बना दिए हैं। ये चारों के ऊपर कोई खर्चा नहीं आया। रात को जल्दी सोने के लिए कहीं से परमिट लेना पड़ा, सुबह जल्दी उठने के लिए परमिट नहीं लेना पड़ा, ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दे दी। और यही ऑक्सीजन व्यूअर हॉस्पिटल में सिलेंडर से लेनी पड़ती है, उसका बिल आता है। और यही रात को नींद लाने के लिए एल्प्रेक्स कंपोज खानी पड़ती है, बता उसको पैसा खर्च आता है। और यही
हड्डियों के रोगों के लिए विटामिन डी की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, फास्फोरस की गोलियां खानी पड़ती है, पैसा खर्च आता है। प्रभु कहते मैंने तो फ्री में दिया है, तू समझ ले। जब मैंने तेरा शरीर बनाया, मैंने ये शरीर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी तेरे को दे दी, और मैंने तेरे को मटके का पानी पीने के लिए दे दिया। तेरे को पेट का रोग नहीं, आज तू प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहा है, पता नहीं कैसा पी रहा है। सबसे पहले तेरा पेट खराब हो रहा है। पांचवा नियम, मैंने सीजन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें भेजी कि इंसान तू उसको खा। अब मान लीजिए गर्मी का सीजन है, तरबूज है, खरबूजा है, चेरी है, आलू बुखारा है, मैंगो है, ये सारी चीजें मैंने तेरे लिए भेजी। सलाद में ककड़ी है, खीरा है, टमाटो है, तेरे लिए मैंने भेजा है। और सब्जियों में लौकी है, टिंडा है, तोरी है, भिंडी है, परमल है, सीताफल है, ये मैंने तेरे लिए भेजा है। अगर तू इनको खाएगा तो तेरे शरीर के अंदर कभी भी रोग नहीं आएगा। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। वो इसलिए तो मैं कहता हूं कि बार बार कहते हैं कि छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण। इंसान तू छल कपट छोड़ दे। क्या छल कपट है? गर्मी का मौसम है, मैंने तेरे लिए भेजा लौकी, टिंडा, भिंडी, ये तो तू खा नहीं रहा। तू किसी फंक्शन में गया, वहां जाके तू मटर खा रहा है, वहां जाके तू फूल गोभी खा रहा है जो कि सर्दियों की है। तो छोड़कर छल कपट, ये फूल गोभी खाना, मटर खाना गर्मियों में, ये छल कपट है। छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण। तू मेरी शरण में आ, लौकी, टिंडा, तोरी, बीज ये खा। मैं तो कहता हूं आजा तू मेरी शरण, पर इंसान जो तू ही ना है तो मैं क्या करूं? भगवान कहते। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। ये जो तन दिया है ये 100 साल के लिए दिया है, क्या जबरदस्त। और एक चीज और, ये जो तन दिया है इसी मनुष्य की जूनी में मोक्ष की तू प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि तेरे को बुद्धि दी है, तेरे को भजन बंदगी करने के लिए मैंने भेजा है। पर तू भजन बंदगी के नाम के कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। तेरे पास कोई आके बैठ गया, उसके साथ तू आधा घंटा गप मार लेगा, इधर उधर की बातें कर लेगा, पड़ोसियों की बातें कर लेगा, मन में टेंशन क्रिएट कर लेगा। क्यों ना आधा घंटा तू भजन बंदगी पे लगा ले, उस प्रभु को पा ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो ज्वाइंट पेन के लिए जो सबसे जरूरी है व्यूअर, वो है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं, इट हैज ए वैल्यू, तो तेरे में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्वाइंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है, और दोनों तरह की प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़िया जो डाइट है, जिनको प्रॉब्लम आ जाए, सुबह उठे, कच्चा आलू ले, कच्चे आलू का छिलका उतारे, उसको घिया कस करे, आधा कप रस मुट्ठी में निचोड़ ले या कपड़े में निचोड़ ले, उसमें 1.5 कप गुनगुना पानी मिला ले, थोड़ा सा नींबू मिला ले, अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद मिला ले। अगर इसको पीना शुरू कर देगा तो तेरा आर्थराइटिस जड़ से चला जाएगा, तेरे को घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आएगी। कितना बढ़िया ट्रीटमेंट मिल गया। और ये जो हम कहते हैं पेन किलर खा रहे हैं जी, पेन किलर खा रहे हैं जी, अब तो घुटने बदलने की नौबत आ गई। अगर तू डेली खाने में प्याज खा लेगा, ओनियन खा लेगा, तेरे को पेन किलर कभी होगा ही नहीं, तेरे को पेन किलर खाने की जरूरत ही नहीं आएगी। पेन किलर खाने से किडनी डैमेज हो जाती है, गुर्दे खतरे में हो जाते हैं। तू डेली प्याज खाएगा, तेरे में पेन होगा नहीं, तेरे को पेन किलर खाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके अलावा सुहांजना की फली, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, जिसको आमतौर पे सांभर में डालते हैं, अगर तू सुहांजना की फली को सांभर के रूप में, वेजिटेबल सूप के रूप में सेवन करना शुरू कर देगा, तेरे को आर्थराइटिस आ गया नहीं। अब ये और आप बताइए, घर में सभी लोग टेलीविजन देख रहे हैं, जोड़ों का दर्द आ गया, गोली तो खा रहे हैं पर ड्रम स्टिक नहीं खा रहे। भगवान ने पेड़ों के ऊपर कैसे ड्रम स्टिक लगा दी, कैसे उसमें पेन किलर भर दिया, कैसे उसमें ब्रूफन भर दी, कैसे उसमें क्रोसिन भर दिया, कैसे उसमें कैल्शियम भर दिया, कैसे फास्फोरस भर दिया। हमारी बॉडी नेचुरल फॉर्म में किसी भी विटामिन को एक्सेप्ट कर लेती है और सिंथेटिक फॉर्म में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। व्यूअर्स, ये चीज आज जानने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, अगर आप भगवान के बनाए हुए नियमों को फॉलो करेंगे,
तो आपको कभी भी शारीरिक यानी जिस्मानी तकलीफ नहीं आएगी। व्यूअर्स, कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे को डिप्रेशन हो गया है, हमारे को टेंशन हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। व्यूअर, कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी टेंशन नहीं होता। 3 नियम अपना लीजिए। नंबर 1, थिंक राइट। पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, हर एक की मदद कीजिए, जो भी आप में गुण है दूसरों को बांटना शुरू कर दीजिए। अगर मेरे में हेल्थ के लिए गुण है, अगर मैं आपको बांट दूंगा तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। थिंक पॉजिटिव, थिंक राइट। दूसरा, एक्ट राइट। एक्ट राइट मीन्स ऐसा काम करो जिसको करने से दूसरे को खुशी हो, उसका मन खुश हो जाए। आपने दूसरे के मन को खुश कर दिया, भगवान को खुश कर दिया। एंड थर्ड इज ईट राइट। आप खाना जो सीजनल है, सीजनल कैसे पता चले, जो जिस मौसम में जिस महीने में सबसे सस्ती सब्जी है उसका सेवन करो। कभी भी ना टेंशन होगी, ना डिप्रेशन होगी, ना बीमारी आएगी। तो व्यूअर, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं